हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुशील कुमार। गाइज, आज का वीडियो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का पार्ट 11 है। इसमें हम एक स्टोरी का इंग्लिश ट्रांसलेशन बताएंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं। बीरबल एक कार्यक्रम के लिए देर से पहुंचा। उसके देर से आने से अकबर बहुत नाराज़ हुआ। मेरा बच्चा रो रहा था और मुझे उसे शांत कर आना पड़ा। बीरबल ने सफाई दी। क्या बच्चे को शांत कराने के लिए इतना समय लगता है? अकबर ने पूछा। ऐसा लगता है तुम्हें बच्चा पालने के बारे में कुछ नहीं पता। अब तुम अपने को बच्चा मान लो और मैं तुम्हारे पिता बनने का अभिनय करूँगा और तुम्हें दिखाऊंगा तुम्हें कैसे बच्चे के साथ बर्ताव करना चाहिए। मुझसे वह सब पूछो जो उसने तुमसे पूछा। मुझे एक गाय चाहिए, बीरबल ने कहा। अकबर ने एक गाय को महल में लाने का आदेश दिया। मुझे इसका दूध चाहिए, बीरबल ने एक छोटे बच्चे की आवाज़ की नकल करते हुए कहा। गाय का दूध निकाला गया और बीरबल को दूध दिया गया। बीरबल ने थोड़ा दूध पिया और कहा, अब बाकी का दूध गाय में वापस रख दो, और बीरबल रोने लगा। अकबर अब शर्मिंदा हो गया और चुपचाप कमरे में चला गया। अब हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बताएंगे। पहला सेंटेंस है, बीरबल एक कार्यक्रम के लिए देर से पहुंचा। तो बीरबल पहुंचना किस इंग्लिश होती है? अराइव। यहाँ पर अराइव की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। बीरबल अराइव्ड लेट फॉर अ फंक्शन। बीरबल अराइव्ड लेट फॉर अ फंक्शन। उसके देर से आने से अकबर बहुत नाराज हुआ। हिज लेट अराइवल मेड अकबर वेरी डिसप्लीज्ड। His late arrival made Akbar very displeased. मेरा बच्चा रो रहा था और मुझे उसे शांत कर आना पड़ा। बीरबल ने सफाई दी। तो पहला सेंटेंस है, मेरा बच्चा रो रहा था, जो कि पास्ट कंटिन्यूअस का है। इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब के साथ वर्ब की आंजी फॉर्म का यूज होगा। तो मेरा बच्चा, माई चाइल्ड वाज, रोना की इंग्लिश होती है क्राई, तो क्राई की आंजी फॉर्म क्राइंग। तो माई चाइल्ड वाज क्राइंग एंड मुझे उसे शांत कर आना पड़ा। आना पड़ा, पड़ा के लिए हैड टू का यूज होता है। आना पड़ा, I had to calm him down. I had to calm him down. बीरबल ने सफाई दी। Explained बीरबल। Explained बीरबल। My child was crying and I had to calm him down. Explained बीरबल। क्या बच्चे को शांत कराने के लिए इतना समय लगता है? अकबर ने पूछा। डज इट टेक सो लॉन्ग टू काम डाउन? अ चाइल्ड आस्क्ड अकबर। डज इट टेक सो लॉन्ग टू काम डाउन? अ चाइल्ड आस्क्ड अकबर। ऐसा लगता है तुम्हें बच्चा पालने के बारे में कुछ नहीं पता। इट अपीयर्स, अपीयर्स मीन्स होता है, अपीयर मीन्स होता है प्रकट होना, या फिर ऐसा लगता है इसे प्रकट होना। तो इट अपीयर्स यू नो नथिंग अबाउट चाइल्ड रियरिंग। इट अपीयर्स मतलब ऐसा लगता है। यू तुम्हें, नो मतलब पता है या जानते हो, नथिंग कुछ भी नहीं, तुम कुछ भी नहीं जानते अबाउट बारे में, चाइल्ड बच्चे के, रियरिंग मतलब कि पालने के बारे में या उसकी देखभाल करने के बारे में। तो इट अपीयर्स
यू नो नथिंग अबाउट चाइल्ड रियरिंग। रियर मीन्स होता है, रियरिंग में मतलब पालना। अब तुम अपने को बच्चा मान लो। नाउ यू प्रिटेंड टू बी अ चाइल्ड। नाउ यू प्रिटेंड टू बी अ चाइल्ड। अब तुम अपने को बच्चा मान लो और मैं तुम्हारे पिता बनने का अभिनय करूँगा। एंड आई विल एक्ट एज योर फादर। एंड आई विल एक्ट मतलब अभिनय करूँगा, एज जैसे योर फादर मतलब मैं तुम्हारा पिता हूँ, तो और मैं तुम्हारे पिता बनने का अभिनय करूँगा। एंड आई विल एक्ट एज योर फादर, और तुम्हें दिखाऊंगा। एंड दिखाना मतलब शो होता है। एंड आई विल शो यू। एंड आई विल शो यू। तुम्हें कैसे बच्चे के साथ बर्ताव करना चाहिए। हाउ यू शुड हैव डेल्ट यू विथ यू। डेल्ट डील की थर्ड फॉर्म है। डील की थर्ड फॉर्म, डेल्ट का यूज यहाँ किया गया है। हाउ यू शुड हैव डेल्ट विथ यू। तुम्हें बच्चे के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। मुझसे वह सब पूछो जो उसने तुमसे पूछा है। मुझसे वह सब पूछो, आस्क मी मतलब मुझसे पूछो। फॉर व्हाट एवर वो सब, ही आस्क्ड ऑफ यू जो उसने तुमसे पूछा है। आस्क मी फॉर व्हाट एवर ही आस्क्ड फॉर ऑफ यू। मुझसे वह सब पूछो जो उसने तुमसे पूछा है। आस्क मी फॉर व्हाट एवर ही आस्क्ड ऑफ यू। मुझे एक गाय चाहिए। चाहिए के लिए मतलब वांट का यूज होता है। वांट मीन्स होता है चाहना। तो मुझे एक गाय चाहिए। आई वांट अ काऊ। बीरबल ने कहा। सेड बीरबल। अकबर ने एक गाय को महल में लाने का आदेश दिया। अकबर ऑर्डर्ड मीन्स आदेश दिया। अ काऊ टू बी ब्रॉड। ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉड का यूज किया गया है टू द पैलेस, महल में। अकबर ऑर्डर्ड अ काऊ टू बी ब्रॉड टू द पैलेस। अकबर ने एक गाय को महल में लाने का आदेश दिया। मुझे इसका दूध चाहिए। बीरबल ने एक छोटे बच्चे की आवाज़ की नकल करते हुए कहा। आई वांट इट्स मिल्क, सेड बीरबल, इमिटेटिंग द वॉइस ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड। आई वांट इट्स मिल्क, सेड बीरबल, इमिटेटिंग द वॉइस ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड। गाय का दूध निकाला गया और बीरबल को दूध दिया गया। द काऊ वाज मिल्क्ड एंड द मिल्क वाज ऑफर्ड टू बीरबल। गाय का दूध निकाला गया। द काऊ वाज मिल्क्ड और एंड बीरबल को दूध दिया गया। द मिल्क वाज ऑफर्ड टू बीरबल। द काऊ वाज मिल्क्ड एंड द मिल्क वाज ऑफर्ड टू बीरबल। बीरबल ने थोड़ा दूध पिया और कहा, अब बाकी दूध गाय में वापस रख दो, और बीरबल रोने लगा। बीरबल drank a little and said, now put the rest of it back into the cow, and Birbal started crying. Birbal drank a little but and said, now put मतलब रख दो the rest of it back into the cow, इसे दोबारा गाय में रख दो। and बीरबल started crying, और बीरबल रोने लगा। अकबर अब शर्मिंदा हो गया और चुपचाप कमरे में चला गया। अकबर वाज नाउ embarrassed
and he quietly left the room. यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा एक कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए।